तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में रियल टाइम जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि रियल टाइम एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इंश्योरिंग लो लेटेंसी इन हैंडलिंग डेटा। यानी जो रियल टाइम एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर जो रिक्वायर करता है इमीडिएट प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्स को इनपुट के अकॉर्डिंग, जो इंश्योर करता है लो लेटेंसी को हैंडल करने के लिए डेटा को। ओके, अब यहाँ पे और भी पॉइंट कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में building and deploying real-time applications involve leveraging cloud services and architecture to meet the performance, scalability, availability and requirement of the real-time use cases। ओके, अब यहाँ पे पूरा उसका प्रोसेस दिया हुआ है, पूरे स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि आखिर कैसे, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट रियल टाइम एप्लीकेशन, किस तरीके से आप चीज़ों को रियल टाइम एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है अंडरस्टैंडिंग रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। अब इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले लो लेटेंसी आता है, कंक्यूरेंसी आता है, स्केलेबिलिटी आता है। तो ज़्यादा मैं चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, जल्दी जल्दी से मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। रियलेबिलिटी आता है, कंसिस्टेंसी आता है। सेकेंड पार्ट आपका आता है रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे वेब सॉकेट है, सर्वर सेंट इवेंट्स है, उसके बाद HTTP है, HTTP2 एंड HTTP3 है, सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आपका gRPC है। उसके बाद थर्ड नंबर आपका है क्लाउड सर्विसेज फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, जिसमें सबसे पहले ए पार्ट आपका है कंप्यूट रिसोर्सेज, जिसे हम लोग वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर कहते हैं। बी पार्ट आपका है मैनेज स्ट्रीमिंग एंड मैसेज क्यूज, जिसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जैसे अपाचे का फाका है, अमेजोन किनेसिस है, गूगल पॉप्सअप है। उसके बाद सी पार्ट आपका आता है डेटाबेस विथ रियल टाइम कैपेबिलिटीज, जिसमें नो एसक्यूएल डेटाबेस आता है, रियल टाइम डेटा स्टोर्स आते हैं। और डी पार्ट आपका आता है क्लाउड फंक्शन, जिसमें सर्वरलेस कंप्यूटिंग आता है, जिसमें AWS जो लैम्बडा है, गूगल क्लाउड फंक्शन है, एजर फंक्शन है, वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपका आता है रियल टाइम एनालिटिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग, और उसके अकॉर्डिंग जो भी फंडामेंटल से दिए गए हैं। फोर्थ पार्ट आपका आता है आर्किटेक्चर डिजाइन कंसिडरेशन, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर है, ऑटो सेलिंग एंड लोड बैलेंसिंग है। उसके बाद आपका अगला है कैचिंग फॉर स्पीड। उसके बाद अगला आपका है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। फिफ्थ नंबर पॉइंट आपका है लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें अलग अलग फंडामेंटल हैं, जैसे कि एज कंप्यूटिंग हो गया, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हो गया, ऑप्टिमाइज APIs हो गया, वो सारी चीज़ें। और लास्ट आपका आता है रियल टाइम एप्लीकेशन यूज केसेस इन द क्लाउड, यानी क्लाउड के अंदर किस तरीके से रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज होता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, यानी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग अगर आप करना चाहते हैं यूट्यूब पे, जूम पे, ट्विटर पे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं। दूसरा आपका आता है कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन, जैसे कि गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, वो अलाउ करता है यूजर को वर्क करने के लिए डॉक्यूमेंट के और चार्ट के अकॉर्डिंग रियल टाइम में, जो रिक्वायर करता है हाई अवेलेबिलिटी एंड लो लेटेंसी को। ओके, तीसरा आपका आता है ऑनलाइन गेमिंग के लिए, और चौथा आपका आता है IoT एप्लीकेशन के लिए। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।